जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ। चुनाई नहीं, अपना हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दो ना। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत है कि अनन्य भाव से हम, अन्न कोई और नहीं, अनन्यता होनी चाहिए, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अनन्य भाव से समर्पित हो जाओ, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। और ये जना पर्युपास्ते, बिना किसी प्रयोजन के, प्रयोजन लेकर के ना जुड़ो। आजकल लोग प्रयोजन लेकर के जुड़ते हैं ना, है? तमाम बातें लेकर पहुंच जाते हैं, काम लेके पहुंच जाते हैं, इच्छाएं लेके भगवान के सामने पहुंच जाते हैं और कहते हैं प्रभु ऐसा कर दो मेरा, ऐसा कर दो मेरा, ऐसा कर दो मेरा, ऐसा कर दो ना। हम आपके हो चुके हैं। जब हो चुके हो तो जो भी तुम्हारा काम होगा भगवान सब जानता है, अपने आप करेगा। बोलो भाई, कहने की क्या जरूरत है। ये जना पर्युपास्ते, बिना किसी प्रयोजन के को लेकर के भगवान से जुड़ो। प्रयोजन लेकर के जुड़ोगे तो याद रखना भगवान को तुम संकोच में डाल रहे हो। बोलो, डाल रहे हो कि नहीं? अरे मेरे सामने कोई प्रयोजन लेकर के आ जाओगे तो इच्छा करोगे कि मेरा प्रयोजन स्वामी जी पूरा कर दें, और मान लीजिए मेरे सामने कोई असमर्थता हुई तो तुमने संकट में डाल दिया कि नहीं, भ्रम में डाल दिया कि नहीं, संकोच में डाला कि नहीं डाला। लेकिन तुम तो ये कहो स्वामी जी हम आपके हैं, बस अब आप संभालो, तो बस फिर हम संभालेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन तुम कहो नहीं, कहने की जरूरत। यद्यपि भगवान सामर्थ्यवान है, सब कुछ करेगा वो, लेकिन प्रयोजन ले। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण, मेरे पास प्रयोजन लेकर के मत आओ। यदि जुड़ना है तो बिना किसी प्रयोजन के जुड़ो, बस हो जाओ मेरे। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे व्यक्ति का योगक्षेम मैं स्वयं वहम करता हूं जो मेरा हो जाता है। अच्छा, भगवान के पास जाते हो तो भगवान से मांगते हो, भगवान को नहीं मांगते हो। क्यों? भगवान से मांगते हो लेकिन कोई भगवान को नहीं मांगता। जबकि मांगना क्या चाहिए? भगवान को मांगना चाहिए। क्यों भाई? भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए। जब हम भगवान को ही मांग लेंगे तो मनु शत्रुपा की तरह बोलो भगवान हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसलिए हम भगवान से ना मांगे, भगवान को मांगे, ये भाव होना चाहिए। तो आज हाथ कह रहा है कुछ नहीं करना है आपको, फिर आप जितना भी दायित्व लिए हैं वो आपके संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सामने खड़े हुए हैं। देखो, जो बड़ा होता है ना, क्यों भाई, वो समझ लेता है कि मेरे दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, ऐसा कौन है मेरे परिवार में जो मेरे दायित्व का निर्वाह करेगा। अगर वो सामने दिखाई दे जाता है और सामर्थ्य है उसमें, तो बोलो पूरा का बड़ा व्यक्ति पूरा का पूरा भार उस पर सौंप देता है कि नहीं सौंप देता है? सौंप देता है उसी पर। अभी तक तो परशुराम जी करते रहे। सहस्त्राबाहु अर्जुन का आतंक हुआ तो परशुराम जी ने युद्ध लड़ा, बोलो भाई। और जिन जिन ने आतंक किया परशुराम जी ने आकर के युद्ध किया, बोलो किया कि नहीं? उस रावण सहस्त्राबाहु अर्जुन से बलवान नहीं है। सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान बलवान नहीं है रावण, याद रखना। लेकिन रावण ही पूरी मुसीबत खड़ी कर चुका है समाज में। जहां जहां देश धैन तुझ पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, करें अनीत जाए नहीं बरनी। तो रावण ने ही साफ तहस नहस कर दिया पूरी धरती को। परशुराम जी जब सबक सिखा सकते हैं सहस्त्राबाहु को, तो बोलो भाई रावण को नहीं सिखा सकते थे? सहस्त्राबाहु अर्जुन, सहस्त्र भुजा वाला, ये 20 भुजा वाला, बोलो कितनी भुजा वाला है? जल्दी बोलो। 20 ही भुजाएं तो हैं, 25-25 तो नहीं हो गई? 20 भुजाएं। और मैंने कल बताया था ना, ये 20 भुजाएं मानी ये गठबंधन नहीं की भुजाएं हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इन्हीं भुजाओं के बल पर तो वो करता रहता है आतंक, है इन्हीं भुजाओं के बल पर गरजता रहता है।
लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये भुजाएं हमारी एक दिन सब कट जाएंगी, हमसे अलग हो जाएंगी। मुंडित सिर खंडित भुज बीछा, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल बठाई। बोलो वो समय आएगा कि नहीं आएगा, वही समय। लेकिन वो भुजाओं पे गरजता है, वो कहता क्या है, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, ओ दई हो उतर जुर पू चढ़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर दुश्मनी की है, आने तो दो, राम आएगा तो ये भुजाएं राम को मिट्टी में मिला देंगी। भुजाओं पर गरजता है। लेकिन परशुराम जी का फरसा जो है हजारों भुजाओं को काटने की क्षमता रखता है, तो ये तो 20 ही भुजा वाला है, बोलो। लेकिन प्यारे, रावण को मारना बहुत सरल है परशुराम के लिए। परशुराम जी के लिए रावण को मारना बहुत सरल है। बाली को मारना भी बहुत सरल है, खरदूषण को मारना भी बहुत सरल है। लेकिन तपस्या करने लगे, क्या करने लगे, तपस्या करने लगे, तपस्या में लीन हो गए। आज अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं, राम से लड़ने नहीं आए हैं, राम को अपना प्रभार सौंपने आए हैं। क्या करने आए हैं, राम जी को अपना प्रभार सौंपने के लिए आए हैं। क्यों, मेरे परिवार में एक ऐसा व्यक्तित्व आ चुका है कि अब तू परशुराम भार मुक्त हो जा। क्या हो जा, भार मुक्त हो जा। और ये परिचय दिया किसने है, ये परिचय परशुराम जी के अंग ने दिया है। और परशुराम जी का अंग क्या है, हाथ है। और सबसे बड़ा साथी होता है हाथ। बोलो होता है कि नहीं होता है, बोलो। अंग में एक और बात सुन लो जरा, क्योंकि बातें तो बहुत हैं, प्रसंग को हम सुनाते हैं तो हमारी अपनी विधा अलग होती है सुनाने की। बोलो होती कि नहीं होती। जैसे शरीर में अनेक अंग हैं, आंख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहे हैं, नासिका अपना काम कर रही है, मुख अपना काम कर रहा है, हाथ अपना काम कर रहे हैं, पैर अपना काम कर रहे हैं, उधर अपना काम कर रहा है, सब अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई कहे ये अंग महत्वपूर्ण है, ये अंग महत्वपूर्ण, ये अंग महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी जगह सब अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें भी विशेष महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कौन सा अंग है। मैं एक बात कह रहा हूं, परिवार में जितने सदस्य हैं सब भैया अपना अपना भाग लिए हैं और अपना अपना बुद्धि विवेक लिए हैं। बोलो लिए हैं कि नहीं। लेकिन अति महत्वपूर्ण परिवार का वो सदस्य है जो पूरे परिवार की रक्षा कर रहा है। समझ गए हो कि नहीं। वो क्या है, अति महत्वपूर्ण, जो पूरे परिवार की रक्षा कर रहा है। बोलो है कि नहीं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, शरीर के जितने अंग हैं, अगर कोई प्रहार करे अंगों पर तो सबसे पहले बचाव में आगे कौन जाता है, जल्दी बोलो। हाथ जाता है। बोलो आंख जाती क्या, क्यों आंख तो नहीं जाती निकल के, नाक लंबी हो जाती है क्या, बोलो। कान फड़फड़ाने लगते क्या, किसी की हिम्मत ही नहीं है, ना आंख जा सकती, ना नाक जा सकती, ना कान है। पैर भी नहीं जाएंगे, बचा खूब आगे बढ़ाओ पैर, लेकिन वो पैरों में क्षमता नहीं है। क्यों भाई, अगर पैर आगे उठा दोगे तो नीचे चले जाओगे, रक्षा क्या होगी। क्यों भाई, पैर में बढ़ने की ताकत तो है, लेकिन पैर को बचाव के लिए उठाओगे तो पहले तुम नीचे चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे, बोलो। संतुलन बिगड़ेगा कि नहीं, पैर उठे और संतुलन बिगड़ा तुम्हारा, और जब संतुलन ही बिगड़ गया तो बचोगे कैसे तुम। लेकिन याद रखना, जैसे ही किसी ने प्रहार करने की कोशिश की तो सबसे पहले हाथ आ गया। हर अंग की रक्षा करने के लिए सबसे पहले तैयार कौन है, हाथ। इसका मतलब है कि सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हाथ विशेष महत्वपूर्ण है। बोलो है कि नहीं, हाथ विशेष महत्वपूर्ण है। शरीर के प्रत्येक अंगों की रक्षा करने के लिए सबसे पहले बढ़ता है तो वो हाथ बढ़ता है। इसलिए हाथ सबसे बड़ा साथी है तुम्हारा। बोलो है कि नहीं। हाथ क्या है, सबसे बड़ा साथी। कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो हाथ आगे कर लेता है। क्यों कर लेता है कि नहीं, हाथ आगे, हाथ बता देता है कि आगे क्या है। बोलो अंधा व्यक्ति किसका सहारा लेता है, और लाठी का भी सहारा लेता है, तो लाठी पकड़ता किससे है, हाथ से पकड़ता है। बोलो पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, हाथ से पकड़ता है। अगर किसी क्रूर व्यक्ति को के हृदय में परिवर्तन करता है तो हाथ ही करता है, हथियार उठाकर नहीं, हाथ जोड़कर।
तत्काल परिस्थिति आ गई और क्रूर व्यक्ति मारने के लिए आ रहा है, आपके पास बचने का कोई उपाय नहीं है, तो उस समय हाथ ही आगे आ जाते हैं। क्यों? कौन आते हैं? हाथ बचा लेते हैं। अगर क्रूरता उसकी चली जाए, सोच ले, तो विनम्रता प्रार्थना करने पर क्यों भाई परिवर्तन हो जाता है। नहीं तो कंडीशन जो है वो तो है ही है, लेकिन हाथ, बोलो भैया हाथ है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान की सेवा भी कर रहे हो तो किससे कर रहे हो? जल्दी बोलो। हाथ से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? खेती किसानी कर रहे हो मूल रूप से, तो उसमें ईमानदारी के साथ बताओ, अगर पैर खराब हैं, ट्रैक्टर पे बैठ गए तुम, तो हाथ से स्टीयरिंग तो पकड़े हो कम से कम। क्यों भाई? क्लिच आदि की व्यवस्था के लिए विकल्प में तुम कुछ भी सोच लोगे, समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन मूल में संतुलन बनाने के लिए कौन है? स्टीयरिंग हाथ है। इसका मतलब हाथ। अच्छा बोलो भैया, आप अगर बीज की गुणवत्ता देखते हो तो पहले हाथ लगाते हो कि नहीं लगाते हो? बीज बो रहे हो खेत में, उसकी गुणवत्ता देखना है तो आंख से तो देखते हो, लेकिन आंख से संतुष्टि नहीं होती, तब कहते हो जरा हम हाथ से देख लें। और यूं लगाया आपने, हाँ ठीक है, ठीक है। क्यों भाई? ठीक है। वो हाथ ना हो, आंख ही से देखते रहो, दूर से तो समझ में आ रहा है लेकिन अंदर समझ में नहीं आ रहा क्या है। हाथ लगेगा तब समझ में आएगा। अच्छा एक बात और बताएं आपको, बहुत अच्छी बात है ये। किसी को तिलक लगाते हो तो किससे लगाते हो? हाथ से। किसी को प्रणाम करते हो तो किससे करते हो? हाथ से। माताओं भोजन बनाती हो तो किससे बनाती हो? जल्दी बोलो। पैरों से? अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ से। चलो ठीक है, तसल्ली हो गई, हमको इशारा कर दिया उन्होंने हाथ का। नहीं तो हमने कहा पैरों से तो नहीं बनता है भोजन, गड़बड़ हो जाएगा सब, है ना। हाथ से देखो, भोजन तैयार किया गया हाथ से, जो भी स्वागत सम्मान किया है वो हाथ से। हाथ सभी अंगों में महत्वपूर्ण है, बोलो है महत्वपूर्ण कि नहीं हाथ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परशुराम जी का हाथ ही आज बता रहा है कि ये अस्त्र शस्त्र रघुनाथ के हाथ में सौंप दो। किसके हाथ में सौंप दो? रघुनाथ के हाथ में सौंप दो। बस इतना ही परम कर्तव्य है, क्योंकि आपके संपूर्ण दायित्वों की पूर्ति करने के लिए आज आपके सामने खड़ा हुआ है। भगवान परशुराम के बाद यदि अवतार हुआ है तो किसका हुआ है? राम का अवतार हुआ है। इसलिए आज अपने संपूर्ण दायित्वों को सौंप दो।